नमस्कार, न्यूज़ 39 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपने तो शहरों में अनेकों प्रकार के चॉइस सेंटर देखे होंगे जिसमें आपको अनेकों फैसिलिटी दिख जाएगा और हम आपको एक ऐसा यूनिक चॉइस सेंटर दिखाने जा रहे हैं जो कि पूरे क्षेत्र में एकमात्र चॉइस सेंटर है। और इस चॉइस सेंटर की स्थिति देखिए, हम आपको इस चॉइस सेंटर दिखा रहे हैं। अचानक मार्ग क्षेत्र है और यहाँ देखिए हम आपको चॉइस सेंटर दिखा रहे हैं जहाँ यहाँ के इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं, यहाँ लेन देन करते हैं। और यह एकमात्र एक ऐसा जगह है पूरे गांव में सिर्फ यहीं पर नेटवर्क आता है। और देखिए चॉइस सेंटर के आपको सेटअप दिखा रहे हैं। यहाँ पर भैया लोग बैठे हैं जो कि चॉइस सेंटर में काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं। और ये देखिए सेटअप है, ये चॉइस सेंटर का सेटअप है। और हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस चॉइस सेंटर में कैसे काम होता है और इस तरीके से चॉइस सेंटर बनाने का कारण क्या है। ये बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप प्रकाश साकत है। अच्छा। मैं यहीं अचानक मार्ग का रहने वाला हूँ। जो चॉइस सेंटर है वो शासन द्वारा दिया गया है समूह के माध्यम से। अच्छा, जैसे कि ये गांव से बाहर है और ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसे जंगल झाड़ी में चॉइस सेंटर बनाने का कारण क्या है? ये तो सबसे पहले बात शहर से बहुत दूर है, ये जंगल बीच बसता है। अच्छा। यहाँ से हमारा जो बैंक है 27 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पब्लिक को आने जाने में परेशानी होता है। आप सुबह जाओगे, कारणवश सर्वर डाउन है, कुछ और प्रॉब्लम है, पैसा नहीं निकल पाता है, प्लस उसका काम भी बेकार हो जाता है। जो जाए रहते हैं सुबह बस से जाते हैं, शाम को बस से आते हैं। तो ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना था बैंक सखी। तो बैंक सखी जो समूह को, जो गांव-गांव में समूह बनाया गया है, उनके माध्यम से देना था। तो हमारे यहाँ जो रूपा शाखा था उसके नाम से ये राउ किया गया है, मतलब दिया गया है कियोस्क शाखा। अच्छा, अगर हम चॉइस सेंटर की बात करें तो कितने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पैसे के लेन देन के लिए? यहाँ लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर दूर से आते हैं और हो जाता है काम कर। पर्याप्त लेन देन हो जाता है? हाँ, पर्याप्त लेन देन हो जाता है। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम रहता है तो कभी कभी दिक्कत होता है, बाकी हो जाता है काम उन लोगों का। अच्छा। अगर हम ऊपर की बात करें, इसमें छत वगैरह नहीं है, तो अभी जैसे अब गर्मी का समय आ रहा है और बरसात का भी समय है, तो इस टाइम फिर कैसे काम होता होगा? ये हमारे द्वारा स्वयं के व्यय से बनवाया गया था, लेकिन हुड़दंग गांव में 2-4 लोग रहते हैं, उनके द्वारा इसके छत को उखाड़ दिया गया है। अच्छा। अभी बीच में कलेक्टर महोदय का यहाँ दौरा था। तो उनको अवगत कराए थे कि यहाँ छत का ज़रूरत है सर, छत बनवाना था कह के। पक्का नहीं हो ऐसी पन्नी वगैरह वाला। तो कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे ATR के उप संचालक महोदय को बोला गया था कि इनके लिए छत बनवा दो कह के, और अभी तक नहीं बना है छत। जैसे कि यहाँ हम लोग जैसे पहुँचे, हम लोग को पता चला कि पूरे गांव में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि सिर्फ यहीं पर नेटवर्क आता है? ये बगल में तालाब है। अच्छा। और हमारे यहाँ अधिकतर सभी के पास मोबाइल है। अच्छा। तो सुबह शाम जैसे कोई घूमने के लिए आता है या फ्रेश वगैरह होने के लिए जाता है तो मोबाइल रखे रहते हैं। तो यहाँ से आना जाना लगा रहता था, तो किसी को न किसी को मैसेज आ जाता है मोबाइल में। तो मैसेज आया ना तो पता चला कि यहाँ नेटवर्क आता है। फिर वो एक जने को पता चला, 2 जने को पता धीरे धीरे सभी को पता चल गए। तो सबको पता हो गया कि यहाँ नेटवर्क आता है। तो पूरे गांव भर के लोग, यहाँ बाहर के भी लोग यहाँ बात करने के लिए आते हैं यहीं पास। जिन लोगों को बात करना रहती है उन लोग यहीं आकर बात करते हैं? हाँ, यहीं बात करने के लिए आते हैं सभी लोग। जैसे कि हमें यह भी बात पता चला कि पूरे गांव में सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहां पर नेटवर्क आता है। और हम आपको नेटवर्क पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये नेटवर्क पॉइंट है और देखिए यहाँ पर कुछ महिला लोग भी आए हुए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोग क्यों आए होंगे। कारण ये है कि सिर्फ यहीं पर नेटवर्क आता है और उन लोग अपने परिचित से, रिश्तेदारों से बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ऐसे बाहर और जंगल झाड़ी में आकर बात करना पड़ता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पर आइए हम आपको सीधे महिलाओं से रूबरू कराते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से हो? यहीं के हैं, अचानक माटाई घेरी जरूर से हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हो, इसका कारण क्या है? अब यहाँ किसी से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं तो यहीं आना पड़ता है। अच्छा, जैसे गांव में नेटवर्क वगैरह नहीं आता है क्या? नहीं, यहीं बस आते हैं सर। अच्छा, तो जैसे बात करना रहता है तो यहीं आना पड़ता है? जी, यहीं आते हैं। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं। अच्छा, तो आप भी आए बात करने? हाँ। अच्छा, पूरे गांव में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है? नहीं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग बात करें, उनके द्वारा यह बात कही जा रही है कि पूरे गांव में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है, सिर्फ एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर नेटवर्क मिलता है। और देखिए सरकार जो कैसे विकास की बात करती है, गांव
गांव में सरकार कहती है कि ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर आकर देखिए कैसे विकास की क्या स्थिति है। ज़मीनी स्तर पर आकर देखिए क्या रियल में विकास हो रहा है। क्या सरकार जो बात करी वो सिर्फ कागजी तौर पर है कि ज़मीनी स्तर पर भी है। लेकिन अभी हम अचानक मार्ग में है और हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार द्वारा जो बातें कही जा रही है उस पर कितनी सच्चाई है। ये चॉइस सेंटर की स्थिति देखिए, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस चॉइस सेंटर की स्थिति देखिए कैसे कम संसाधन के अभाव में भी यहाँ के लोगों द्वारा कैसे चॉइस सेंटर को चलाया जा रहा है और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों द्वारा कैसे इस चॉइस सेंटर को संचालित की जा रही है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन आप आइए ज़मीनी स्तर पर देखिए और उस सरकार द्वारा जो बात कही जा रही है उसे टटोलिए। और एक बार मैं आपसे, हमारे जितने भी दर्शक उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार अचानक मार्ग आइए और यहाँ की स्थिति को देखिए।